नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम को। ये बिल्कुल हूबहू वैसा ही है जैसा कि आपने एसिडिक मीडियम को बैलेंस किया था। एक आध इक्वेशन तो कॉमन ही ले लेंगे जो एसिडिक में बैलेंस की थी और आपको समझाएंगे कि यार बिल्कुल सेम टू सेम है। जो हमने वहां किया वही यहाँ किया, सिर्फ एक ही स्टेप में अंतर है। वहां H प्लस आयन ऐड करते थे, यहाँ क्या करते हैं, बेसिक है तो OH माइनस आयन ऐड करते हैं। इतना सिंपल। तो अब हम लोग जानने वाले हैं बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम को। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एक लिंक है टेलीग्राम की, आप उसको ज्वाइन कर लें फटाफट से। 750 से ज्यादा बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, जहां आपको फ्री में बहुत अच्छी अच्छी बुक्स, जो कि आपको जेई और नीट के लिए जरूरी है, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व भी अनसॉल्व भी दोनों ही जाएंगे, डीपीपीस हर चैप्टर की, एज वेल एज यहाँ जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसके नोट्स भी। तो बहुत सारा माल मसाला मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ज्वाइन कर लेना उसे। शुरू करते हैं बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम को। मैं आपको बता दूं यहां पर बैलेंसिंग के टाइम पर कि भाई पहला स्टेप तो यही है कि बैलेंस द होल रिएक्शन एज वी डिड इन एसिडिक मीडियम। जैसा हमने एसिडिक मीडियम में करा था हूबहू वैसा ही करो। उसके बाद क्या करो, मतलब एक स्टेप में सिर्फ अंतर है क्या, बैलेंस दी चार्जेस। यहां जो चार्जेस बैलेंस करने के लिए जो चीज मैं यूज करता हूं वो क्या होता है बेटा, मेरे पास OH माइनस है। वहां चार्जेस बैलेंस करने के लिए क्या यूज किया गया था, H प्लस आयन। मतलब अभी -1 चार्ज से बैलेंस करूंगा, वहां किससे कर रहा था, +1 से। अब समझ जाना, एक एक स्टेप सेम है, बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो पहले मैं ऐसी ही एक इक्वेशन ले लेता हूं जो वहां ली थी, MnO4 माइनस प्लस के C2O4 2 माइनस, जो वहां उठाई थी, चेंजेस टू Mn2 प्लस CO2। पहला स्टेप क्या था, एटम बैलेंस, बैलेंस दी एटम्स which undergoes oxidation or reduction or generally the element except oxygen and hydrogen। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको क्या करते हैं, बैलेंस। Mn एक एक, कार्बन 2 और यहां कर रहे हैं 2, तो पहले स्टेप तो वैसा का वैसा ही किया कि MnO4 माइनस प्लस के C2O4 2 माइनस चेंजेस टू Mn2 प्लस 2 CO2। वेरी गुड। अब क्या करते हैं बच्चे, इतना करने के बाद यहां चार्ज है +7, यहां चार्ज है +2, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो जा रहे हैं। यहां है +6, यहां है +8, 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जा रहे हैं। अब क्या करना है भाई, आप याद कीजिए, यहां मैंने 2 कार्बन का क्यों लिया है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने सीखा था एक बहुत ही गंदा सा मीनियन है, जो एब्यूजिंग मीनियन है, जो गालियां देता है। अगर आपने जितने एलिमेंट लिए हैं उतने का ही ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाला, यहाँ 2 कार्बन है 2 का उठाया, यहाँ 2 कार्बन है यहां भी 2 का उठाया। अब देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि कोई बंदा लॉस कर रहा है और दूसरा गेन ही ना कर रहा हो, है ना, या फिर कोई बंदा गेन कर रहा हो आसमान से टपक के इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, मतलब लॉस और गेन तो बराबर होता है। तो स्टेप नंबर 2 क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू गेन। तो एलसीएम 2 और 5 का 10 आ रहा है, तो मुझे 10 बनाना है, इसको मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको मल्टीप्लाइड बाई 5। जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया वो जहर की तरह पूरे में फैल जाता है। ये देखिए जहर की तरह फैल गया भाई पूरे एरो में। और इस नंबर को मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखिए यहां पे हो गया 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 MnO4 माइनस प्लस के 5 C2O4 2 माइनस चेंजेस टू किसके बराबर बेटा, 2 Mn2 प्लस 10 CO2। हाँ के ना, यस सर, यहां तक तो हो गया। ये तो बिल्कुल ही एसिडिक मीडियम वाला है, इसमें तो कोई भी बदलाव ही नहीं है, चेंज ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। अब आया चेंज, और बहुत ही छुटकू सा चेंज है, ध्यान से समझना। इससे आसान तरीके से तुमने बैलेंसिंग किधर नहीं सीखी होगी। -1 चार्ज मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, तो मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई -2, ठीक है। अरे -2 क्यों किया भाई, इस पे -2 है और ऐसे कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। देखिए टोटल चार्ज कितना हो जा रहा है, -2 -10, यस सर, यहां तो हो गया -12, ठीक है, बढ़िया। इधर चार्ज निकालें, 2 मल्टीप्लाइड बाई,
देखो यहाँ कितना चार्ज है बेटा, 2 प्लस है, मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कितना चार्ज हो गया, +4। 2 मल्टीप्लाइड बाई +2 दैट इज इक्वल टू +4। अब आपने दोनों चार्जेस को बैलेंस करना विद द हेल्प ऑफ -1 चार्ज। किधर कितना ऐड करें, पिछली बार भी बोला था, वैसे तो कॉमन सेंस कहता है कि इधर मुझे नेगेटिव चार्ज ऐड करना चाहिए, राइट। मतलब ये +4 को किसके बराबर बनाना है, -12 के। पर यहां भी मैं आपको बताता हूं, एड दी OH माइनस साइन टूवर्ड्स, मतलब टू दी हायर चार्ज साइड। वहां क्या बोला था, लोअर चार्ज साइड, यहां क्या बोलूंगा, हायर चार्ज साइड। हायर चार्ज किधर है, इधर है ना, तो अब इधर की साइड ऐड करना है। तो सोच लें कितने ऐड करने हैं, तो फिर से वही कर लेते हैं, -12 बनाना है, 4 में कुछ x वैल्यू ऐड करके, x की वैल्यू कितनी आ गई, -16, मतलब मुझे -16 चार्ज ऐड करना है। 16 OH माइनस हो गया -16, राइट। फाइनल स्टेप क्या था, ऑक्सीजन को बैलेंस करना विद द हेल्प ऑफ H2O। तो भाई साहब अब ऑक्सीजन गिन लें दोनों साइड। यहां देखिए 2 × 4 दैट इज इक्वल टू 8, 5 × 4 ये कितना हो गया बेटा 20, यहां कितना हो गया 20 और +16। तो आप देखिए 8 ऑक्सीजन की गड़बड़ दिख रही है, 8H2O, खेल हो गया खत्म। हूबहू वैसी की वैसी बैलेंसिंग है, देखिए हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस। समझ रहे हो बात को, तो कोई अंतर ही नहीं है पुराने वाले और इसमें भाई, जैसा पुराना था वैसे ही है। अब एक थोड़ी सी ढंग की बैलेंसिंग और करा देता हूं, और फिर उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे अपने टॉपिक। ठीक है, आप सुनना, ये थोड़ा सा अलग है। FeC2O4 plus MnO4 minus changes to Mn2 plus Fe3 plus CO2। ठीक है, अब इस रिएक्शन को जरा देखने की पहले एक काम करो, यूल ट्राई योरसेल्फ। थोड़ा सा दिक्कत आएगी, फिर मैं उसका समाधान कर दूंगा। एक बार कोशिश करें अपनी तरफ से कि आप कैसे इसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने वीडियो को रोका होगा और उसके बाद खुद कोशिश की होगी, राइट। अब आपकी कोशिश को चेक कर लेते हैं कि आपकी कोशिश कैसी थी, कुछ गड़बड़ आई ना। देखो पहले तो एलिमेंट्स को बैलेंस करो जितने हैं, एक एक, यहां 2 हैं तो यहां भी कितने कार्बन, 2 कार्बन। इधर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, एज यू नो होलो ऑक्सलेट आयन का कितना होता है, -2, तो x -2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई, +2। और यहाँ ऑक्सलेट पे अपन कार्बन को 100 बार निकाल चुके हैं, एक कार्बन पे +3 था, 2 पे कितना आ गया, +6। यहाँ पर +7 है, +2 है, ये तो +3 है ही, और ये एक पे +4 है। मिनियन की बात याद है, जितने एलिमेंट उतने का चार्ज, 2 पे कितना आ गया बेटा, +8। अब समझना, यहां से यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार, 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। मेन बात यह है यहां 2 लोग चेंज कर रहे हैं, +3 में 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, लॉस, और यहां से यहां गया तो कितना कर रहा है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। तो क्या करें, अबे कुछ भी नहीं बांगड़ू, नेट लॉस निकाल लेते हैं, है ना। नेट लॉस और नेट गेन को इक्वल करना है, मतलब इस 2 एरो को ये जो पॉइंट ज्वाइंट कर रहा है, यहां टोटल लॉस कितने का हो रहा है बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। तो अब आपने करना क्या है, नेट लॉस इज इक्वल टू क्या करना है बेटा, नेट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस इतना सा। तो आप देखिए 3 और 5 हैं, दोनों को इक्वल करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, वही एलसीएम निकाला भाई, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। अब जो 5 मल्टीप्लाई हुआ है इस पॉइंट से, जितने भी ये जो एरोज हैं इन सब पे भी क्या होगा, ये तो एक ही कंपाउंड है, तो इन सब पे भी क्या होगा, इसी 5 का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए यहां जाकर हमें क्या मिल गया मेरे बच्चे, इधर आया मैं, ये 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो 5FeC2O4 प्लस 3MnO4 माइनस 3Mn2 प्लस यहां 5 है तो इस पे भी बेटा 5 का हुआ, 5Fe3 प्लस
2 multiplied by 5 10 CO2. Now the final step is charge balance, मतलब सेकेंड स्टेप, वो क्या कहेंगे फाइनल से पहले, है ना। तो इधर आ गए हम लोग, यहां पर चार्ज देखिए 0 आ रहा है भाई, इधर कितना आ रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 -3। इस साइड आ जाइए 3 इंटू 2 है ना, 3 मल्टीप्लाइड बाई +2, 5 मल्टीप्लाइड बाई +3 और 10 मल्टीप्लाइड बाई CO2 पे चार्ज कितना बेटा 0। तो यहाँ तो -3 है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ चार्ज कितना हो गया +6 और ये कितना हो गया बेटा 15। तो 6 और 15 कितना आ गया +21। हमने OH माइनस आयन ऐड करने, किधर ऐड करें, टू दी हायर चार्ज साइड। तो आप सुनना, मैंने 21 में ऐड करने हैं x, सो दैट चार्ज आ जाए -2। x की वैल्यू कितनी आ गई, दिस मीन्स 24 OH माइनस। यस, ऑक्सीजन गिन ले बेटा, ये तो हो गए 20 और ये हो गए 12। ये कितने हो गए बेटा इधर के 20 और +24, 12 ऑक्सीजन का चक्कर चल रहा है, 12H2O, खेल हो गया। ऐसा एजम्पशन मत मान जाना कि मैं OH माइनस आयन को इधर ही ऐड करता हूं, H2 को इधर ही ऐड करता हूं, या पुराने वाले के अंदर इधर H+ करता हूं। बेटा वो चेंज भी हो सकता है, वरना वो होता तो मैं कब का बता गया होता। उम्मीद है आप सभी लोगों को बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम समझा होगा, क्योंकि इसमें कुछ नया था ही नहीं, जो भी था वो एसिडिक वाला ही था। सेम टू सेम वो सारे फंडे लगाए हैं और आपने बैलेंसिंग कर बैठे हो किसकी, बेसिक मीडियम की। तो बहुत आसान, बहुत ही इजी है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बताएंगे। बट ठहरो, अभी तक तो हम जानते ही नहीं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होगा, उस एपिसोड के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जानेंगे, वहां समझेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है या कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, और उन रिएक्शंस को आप कैसे बैलेंस करते हो उसे जानेंगे। सिंपल ट्रिक है, तोड़कर जोड़ देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसके नोट्स मिलेंगे कहाँ, टेलीग्राम पे। जय हिंद दोस्तों।